हाय बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को ट्यूटर माय बड़ी परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं आज न्यू चैप्टर न्यू इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। आइए चले देखते हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। लीनियर का मीन्स होता है सिंपली, लीनियर का मीन्स होता है एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन शो करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया था। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है ax² प्लस bx प्लस c, अगर मैं इसका ग्राफ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो कैसे होगा। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज यू शेप बनाता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो जो क्या बनेगा, उसका जो बनेगा यू शेप, ठीक है। अब ऐसी अगर लीनियर इक्वेशन जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को, ओके। आइए, जो कि आपकी फॉर्म होती है जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती थी जिसमें इसकी जो डिग्री होती थी वो 2 होती थी। ऐसी लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है बी एक्स नहीं आएगा, बी वाई आएगा, क्योंकि टू वेरिएबल्स की बात होती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये आपकी जो होती है ये होती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन के डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अ लीनियर इक्वेशन in two variables is written in the general form, written in the general form जो कि आपके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन सिर्फ क्या होता है, इसमें टू वेरिएबल्स यूज होते हैं, ठीक है। जिसमें जो ए बी सी है, इधर ए बी सी, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स यूज किए गए हैं जिसमें वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैविंग ओनली पावर 1, मतलब समझो इसमें जो ए बी सी है वो रियल नंबर्स होने चाहिए। दूसरा क्या है कि जो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई यूज किए गए हैं इनकी जो पावर है वो डिग्री 1 ही होगी। देखो, अब मेथड टू सॉल्व, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थे आपके सॉल्व करने के मेथड्स, ऐसे आपके इस चैप्टर के हैं लीनियर इक्वेशन के मेथड टू सॉल्व। फर्स्ट मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड। थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और फोर्थ है आपका ग्राफिकल मेथड। मतलब एक लीनियर इक्वेशन को जो कि आपकी थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है, ठीक है। और हम एक एक मेथड को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी मैं हर एक मेथड के एक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की।
सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लिखता हूँ, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगे वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं जो कि है आपका, फर्स्ट लिख दो 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल्स टू 0 और 7x माइनस 2y माइनस 20 और इसमें आपको क्या मिलेगा, अ पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। इसमें आपको पेयर मिलेंगे टू लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है। जिसमें फर्स्ट वाले को बोलते हैं ऐसे ए, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2, ये आपके पेयर ऑफ होंगे लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें पेयर चाहिए होते टू लीनियर इक्वेशन के। देखते हैं अब क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या होता है कि जो आपको दिया है जैसे 11x प्लस 15y और प्लस 23 इक्वल्स टू 0, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलिए और दूसरे वाले को 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0, इसको आप सेकंड बोलिए, ठीक है। जो आपको इक्वेशन दिए गए हैं उनको फर्स्ट एंड सेकंड बोल दीजिए। आइए इसके बाद देखते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, इधर लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब आप इक्वेशन फर्स्ट लीजिए। पहले मैं इधर लिख देता हूँ जिससे 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल्स टू 0, 23 और 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूँ 11x प्लस 15y प्लस 23 को मैं उधर ले जाता हूँ, चलो इधर ही लिख दो, अभी जैसा है वैसे लिख दो 23। अब देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया जो मैंने लिखा था अभी। अब इसमें से क्या है, आप है ना किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे क्या है कि x की या फिर y की। अब मुझे y, चलो y की देखूं, चलो y की निकालते हैं। अब y की निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो 11x प्लस 15y, पहले तो मैं इस वाले को इधर ले जाऊंगा तो माइनस 23 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा, 15y इक्वल्स टू माइनस 23 प्लस, सॉरी ये भी माइनस का ही है, माइनस के 11। और थर्ड स्टेप पे होगा डिवाइड, माइनस 23 माइनस के 11 डिवाइड बाई 15। ये आपके आ चुके y की वैल्यू, देखो ये आपकी आ चुकी है y की वैल्यू, y की वैल्यू, ठीक है। अब आपको दो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्वेशन को लेते हैं, उसमें से x या y की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में इक्वेशन पुट करते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। देखिए अब मैंने y की वैल्यू निकाल ली है, अब इधर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल ली और उस y की वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब इक्वेशन सेकेंड क्या है, 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो ने y की वैल्यू निकाली है उसको आप पुट कर दीजिए इसमें, तो 7x माइनस 2y की वैल्यू ये रख दीजिए, माइनस 23 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस मैंने क्या किया, इस वाली y में इस वाली y की वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 7x, अब देखो माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा पहले, तो माइनस प्लस के जो हो जाएगा 46। ये मैंने जोड़ा क्यों नहीं था फिर,
एक्स है इधर, एक्स बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है अभी। ये भी एक्स है, ठीक है, एक्स कर लेना, अब मेरे पे गलती हो गई थी ये भी। तो देखो तो -2 का मल्टीप्लाई किया मैंने। अब देखिए -2 का मल्टीप्लाई माइनस के 23 से किया तो प्लस के 46 आ गया। अब -2 का मल्टीप्लाई माइनस के 11 से किया, -2 का मल्टीप्लाई माइनस के 11 से किया, तो अब प्लस के 22 एक्स हो जाएगा। -2 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 -20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आइए, अब क्या मैंने आपको बताया था कि जब नंबर कोई भी नंबर जब डिवाइड में होता है तो उसी से आप मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 15 इंटू 7 करें, अब देखिए 105x और 22x कितना हो गया, 527, 127x। अब देखो 46 माइनस 30, अब देखो 30 में से 46 माइनस करना, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ी वाली संख्या ये है, ठीक है, माइनस वाली है इसीलिए माइनस में आएगा। अब 30 में से 46 गए, देखो 50 गए तो 50 आया, मीन्स 54, 254, ठीक है। ये आ चुकी है आपके x की वैल्यू 2, ठीक है। अब आप करिए इसको क्वेश्चन करके सॉल्व। अब क्या है, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए। अब क्या है, जो आपने x की वैल्यू निकाली है, आप क्या करिए, पुट द वैल्यू ऑफ x, आप किसी भी इक्वेशन में जो आपने लेट किया था, माना था, आप किसी में भी x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन से में लेंगे, सेकंड वाले में लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 में। अब देखिए 7x की वैल्यू 2 है, -2y -20 इक्वल्स टू 0, 7 2 14, अब देखिए 40 -20 की कितना आया, 14 में से 20 गए तो माइनस क्या आएगा, 6 इक्वल्स टू 0। अब 2y इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 6y -2, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, आपके x एंड y की वैल्यू हो चुकी है। इस लीनियर इक्वेशन में सिर्फ हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है, जो कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक इक्वेशन में से किसी भी x या y की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको आप दूसरे पुट कर लीजिए, जिससे क्या आपने इसमें से, जैसे मैंने y की वैल्यू निकाली, ठीक है, अब y की वैल्यू निकालने के बाद मैंने दूसरे इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करी, जिसकी वजह से मुझे x की वैल्यू मिली। अब जो x की वैल्यू मिली उसको मैं किसी भी इन दोनों में से किसी में वैल्यू पुट करूंगा, जिससे क्या है कि मेरी y की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही मैंने किया, x की वैल्यू y की वैल्यू, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, 3x -7y +10 इक्वल्स टू 0, ओके, और y -2x -3 इक्वल्स टू 0।
अब क्या है कि आपको लीनियर इक्वेशंस मिल गई, आपको क्या करना है, वही इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड माना। अब क्या है, आप किसी भी इक्वेशन को ले लीजिए, जैसे मैं इक्वेशन वन को ही लूंगा, फ्रॉम यूजिंग भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं इक्वेशन फर्स्ट ही लूंगा, फर्स्ट मत दीजिए, सेकंड लीजिए इसमें। अब इसमें मैं क्या है, ये मैंने सेकंड इक्वेशन ले ली। अब इसमें से मुझे क्या है, मैं y की वैल्यू निकालूंगा। देखो देखिए ये आपकी आ चुकी है y की वैल्यू। अब क्या है कि जो मैंने निकाल लिए थे इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू, अब क्या है, मैं जिसमें से निकाली जाती है उसके दूसरे इक्वेशन में रखी जाती है। अगर मैं सेकंड से निकाली है तो मैं फर्स्ट में रखूंगा। देखो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, अब मैं क्या है इसमें 3 माइनस 7y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें y की वैल्यू पुट कीजिए, 3x माइनस 7, y की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2x। अब दो माइनस 7 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना आएगा, माइनस की 21, ये भी माइनस 7 टू 14x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए 3x माइनस 14, 3 में से 14 गए तो कितना बचा, माइनस के 11, और माइनस 21 प्लस 10। अब दो माइनस 21 है और प्लस 10 है, कितना बचेगा, 21 में से 10 गया तो कितना बचा 11, प्लस का आएगा माइनस का 11 इक्वल्स टू 0। अब माइनस 11x इक्वल्स टू 11 और x की वैल्यू 11 बाई माइनस की 11, तो x की वैल्यू आ गई माइनस की 11। देखिए x की वैल्यू -1 आ चुकी है, क्योंकि 11 डिवाइड बाय -11 जो कि होगा आपका -1। ठीक है, अब आपकी जो x की वैल्यू आई है आप उसको या फिर इसमें रख दीजिए, या फिर आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, जिससे आप x की वैल्यू y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आप x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में लिख दीजिए, क्योंकि ना आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, वो आप अपने जो आपको आसान लगे उसके अकॉर्डिंग रखें। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं ना रखना चाहूँ तो मैं वन में भी रख सकता हूँ, बट क्या है कि थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन अपनी बचानी है, इसलिए मैं सेकंड में रख रहा हूँ। देखिए y माइनस 2 है, x की वैल्यू कितनी है -1, -3 इक्वल्स टू 0। तो भाई 2 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो क्या आएगा +2 -3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए +2 -3 कितना आया, -1 इक्वल्स टू 0 और y की वैल्यू आ गई 1। अब आपकी देखो x की वैल्यू है आपकी -1 और y की वैल्यू है 1। ओके, ये हो चुका है आपका सेकंड क्वेश्चन। आइए हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि है आपका x/7 प्लस y/3 इक्वल्स टू 5। एंड देन सेकंड इक्वेशन लेता हूँ जिसका x/2 माइनस y/9 इक्वल्स टू 6। ओके, आइए इसको करते हैं सॉल्व। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्या है कि इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 7×3 = 21 इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से किया है, एलसीएम से भी, क्योंकि देखो अगर आप एलसीएम लेंगे वो भी 21 ही आएगा। ठीक है,
तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एलसीएम लेकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब 3x प्लस 7y 5 मल्टीप्लाई 21, 3x प्लस 7y 5 टू 10 2105, ये आपकी बन चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। आइए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो है कि आपकी 9x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 18 इक्वल्स टू 6। तो आपका आया 9x माइनस 2y 6 इंटू 18, 9x माइनस 2y। अब 8 6 अब समझो 8 से 48 108, ये आपकी बन चुकी है इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 105 एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 108। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 105, इसमें से आप वैल्यू निकाल लीजिए किसी की भी। जैसे मैं इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा जो कि होगी ऑफ एस 3 से डिवाइड लगा दूंगा फिर। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकाला था ना, हाँ अब इक्वेशन सेकंड है आपकी 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 108। अब देखो 105 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 108। अब देखिए इस 3 से ये 9 कटा 3 टाइम्स, अब आज जो आएगा आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई मैं 105 से करूंगा तो कितना आएगा 315, और 3 7 से 21y माइनस के 2y इक्वल्स टू 108। अब देखिए -21 और -2 की कितना हुआ, माइनस के 23y, ये उधर जाएगा 108 माइनस 315। ठीक है, 315 माइनस 108 अगर माइनस करें तो कितना आएगा, इधर आएगा 7, इधर आएगा 0, इधर आएगा 2। ठीक है, 207। अब -23y इक्वल्स टू माइनस के 207। ठीक है, अब y की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 207 डिवाइडेड बाय माइनस के 23। अब देखिए कितना है ये आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 9 आ रही है ना, ये आपका आंसर है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए 23 का मल्टीपल 9 से करेंगे तो 207 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 207 में अगर मैं 23 ऐड कर दूंगा तो 7 3 10, 2 और 1 3, 230 ही हो रहा है, तो बस 9 से ही डिवाइड हो रहा है, क्योंकि वो 10 से 1 कम है ना, इसलिए 9 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए y की वैल्यू 9 आ चुकी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में, आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, इजी कौन सा है, आप इजी ये वाला कर लो, इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि इधर 105 है 108 है तो दोनों में अंतर नहीं है। तो 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 108, 9x 2y, y की जगह लिखूंगा 9 इक्वल्स टू 108, तो 9x माइनस के 18 इक्वल्स टू 108। देखिए 108 प्लस 18 कितना हो गया, 9x, 108 और 18, 8 इज 16, 126। तो x की वैल्यू 126 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइड करिए। देखो 9 1 9, कितना बचा 36, 4, x की वैल्यू आ गई 14। तो आपका जो आंसर है वो है, आपका x की वैल्यू 9 है, वो 14 है, और y की वैल्यू है आपकी 9। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ चुकी हैं। आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन।
आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कि आपका 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 6x माइनस 4y इक्वल्स टू -5। आइए करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, जो कि आपकी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 है। इसमें से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, 8 माइनस 3y, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू पुट करनी है, जो कि है 6x माइनस 4y इक्वल्स टू -5। ओके, अब देखो, इधर रखता हूँ, लिखता हूँ, 6x की वैल्यू रखनी है ना, हाँ, तो 8 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4, फिर -4y इक्वल्स टू -5। अब देखिए, 8 6 48 माइनस 6 3 18y डिवाइडेड बाय 4 -4y इक्वल्स टू -5। 5 है ये, 4 का मल्टीप्लाई करें तो 48 माइनस 18y माइनस 16y इक्वल्स टू -20। देखिए, -18 -16 कितना हुआ, 8 से 14 34। 48 माइनस 34y इक्वल्स टू -20, ये इधर गया -34y, देखो -34y इक्वल्स टू -20 माइनस 48 मीन्स -68। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, क्योंकि 34 से 68 कटा 2 हुआ टाइम्स। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख दीजिए, किसमें इजी पड़ेगा, आप फर्स्ट में रख लो। ठीक है, अब 4x की वैल्यू पता नहीं है, x की वैल्यू तो निकालनी है, 3y की 2 है इक्वल्स टू 8 है, तो 4x प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू 8। ये इधर गया 4x, 8 माइनस 6, अब 4x, 8 में से 6 गए, कितने बचे, 2, तो x की वैल्यू कितनी है, 2/4, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, ठीक है, x की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, y की वैल्यू 2 है। ठीक है, आइए करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपका, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4, और एक्स वाई 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 5। 2y है, देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, और इसमें x प्लस 6y इक्वल्स टू 3 5 15। ठीक है, ये बन चुके हैं आपकी क्वेश्चन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ले लो, कौन सा इक्वेशन लोगे, ये वाली ले लो, इक्वेशन 2 यूजिंग, मैं इक्वेशन 2 को यूज कर रहा हूँ, ये 1 है और ये 2 है। अब देखिए, x की वैल्यू 15 माइनस के 6y हो गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x किस में रखें आप, सेकंड में, फर्स्ट में रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो है आपकी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 6y प्लस के y इक्वल्स टू 8। अब देखो, 2 15 13 हो गया, माइनस के 12y और ये प्लस के y इक्वल्स टू 8, -12 प्लस 1, -12 प्लस 1 कितना आया, माइनस के 11y, और 8 माइनस, ये इधर गया 30, माइनस का हो गया, -11y, 8 में से 30 गए, मतलब 30 में से 8 गए, कितना आया, 22 माइनस के,
तो जो y की वैल्यू आई वो आई आपकी 22, वो y की वैल्यू 2 आई है। अब देखिए y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए, जैसे x की वैल्यू इसमें निकालनी है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो x प्लस 6 × 2 इक्वल्स टू 15, x प्लस 12 इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू 15 माइनस 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये आपकी आ चुकी है x की वैल्यू और ये आ चुकी है y की वैल्यू। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।